तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा यूज़र का लिस्ट है वहाँ पे हम लोग एक ऐड फॉर्म बनाने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इस ऐड फॉर्म में हम लोग वैलिडेशंस भी लगाने वाले हैं। इसका मतलब है कि अगर ये ब्लैंक है तो इंटर ईमेल वगैरह देगा। अगर ईमेल करेक्ट नहीं है और फिर से मैंने सेव किया तो ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल करके जो एरर है वो पॉपअप होगा। और अगर सब कुछ सही है, जैसा कि अगर मैं सब कुछ सही देता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं ये जो हमारा माई सीक्वल का डेटाबेस है। अगर मैं यहाँ से इसको सेव करूँ तो हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आता है डेटा एडेड। और यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो डेटा है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये हम इस पार्ट में इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे बटन लगाना होगा। तो इसका जो यूज़र लिस्ट है वहाँ पे सबसे पहले page.jsx वाला फाइल है, यहाँ पे मैं बटन को लगाने वाला हूँ। तो मैं MUI बटन्स को सर्च करूँगा और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ MUI बटन मिल जाता है। तो जो अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको आइकन्स वाला जो MUI बटन है वो भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको सबसे पहले ये जो इंपोर्ट है, बटन इंपोर्ट करने का कोड, उसको कॉपी कर लेना है और मैं यहाँ पे वो यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद मुझे चाहिए, मैं डिलीट बटन का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आउटलाइन वाले बटन का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो यूजर्स है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये यहाँ पे, और मुझे बटन इस साइड चाहिए तो मैं फ्लेक्स का यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको एक डिब में रख लेता हूँ और इसके बाद वो बटन का कोड जो मैंने कॉपी किया था वो इसको यहाँ पे रख लूँगा और यहाँ पे आ जाएगा ऐड यूज़र। और कुछ आइकन चाहिए होगा ऐड का, उसके लिए मैं MUI आइकन्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं ये वाला आइकन जो है ऐड सर्कल उसका यूज़ कर लूँगा। डिलीट आइकन इसको नहीं मिल रहा है तो एक और फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या हुआ है। अभी ये सही से काम कर रहा है, लेकिन मुझे बटन को इस साइड लाना है। तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम, एक क्लास ऐड कर दूंगा टेलविंड का फ्लेक्स का। जस्टिफाई बिटवीन लिखने से ये जो बीच का स्पेस है वो यूज़ कर लेगा और कंटेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो बटन है वहाँ पे क्लास नेम मुझे यूज़ करना होगा। ये क्लास नेम क्या करेगा कि जो नीचे में अभी स्पेस नहीं है ना, तो मैं उसको थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, मार्जिन बॉटम। अब आप देख रहे हैं ये सही लग रहा है। अब जो आइकन है वो स्टार्टिंग में है, तो आइकन को अगर डिफरेंट साइड पे रखना है तो इसको इंड आइकन कर सकते हैं। तो ये जो आइकन है वो दूसरे साइड पे चला जाता है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक दूसरा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। और एक कंपोनेंट बना लेता हूँ यूज़र डिटेल्स के नाम पे। और इस कंपोनेंट को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे क्लिक इवेंट लगाना होगा और उस क्लिक इवेंट पे कंपोनेंट स्विच होगा, जिसका मतलब कि ये जो कंपोनेंट है वो यूज़र लिस्ट वाले कंपोनेंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ स्टेट लिख लेता हूँ और यहाँ पे कांस्टेंट ऐड यूज़र या सेट ऐड यूज़र नाम का मैं एक यूज़ स्टेट ले लेता हूँ। और ये इनिशियली फॉल्स रहेगा। तो जैसे ही कोई इस पर क्लिक करता है ये वाले बटन पे तो वो ट्रू हो जाएगा।
यहाँ पे जो लेआउट है उसके अंदर एक कंडीशन डालना होगा कि अगर ऐड यूज़र है तो कौन सा कंपोनेंट दिखेगा, अगर नहीं है तो कुछ और कंपोनेंट दिखाना है हमें। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और ऐड यूज़र है तो भी यही दिख रहा है। यहाँ पे यूज़र डिटेल्स आ जाएगा अगर ऐड यूज़र है तो, अगर नहीं है तो ये वाला जो पार्ट है वो दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी ये आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यूज़र डिटेल्स आ रहा है। और फिर से अगर यूज़र्स पे चला जाता हूँ तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि ये जो इसको यहाँ पे कॉपी करना होगा और इसको डिव के अंदर हमें रखना होगा। यहाँ पे यूज़र्स की जगह पे ऐड यूज़र आ जाएगा और ये जो बटन है यहाँ से निकल जाएगा और जस्टिफाई स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बैक का आइकन मैं रख लूँगा, तो उसके लिए मैं बैक का आइकन सर्च करता हूँ। अब अगर मैं जाके देखता हूँ तो अभी सब कुछ सही है। यहाँ पे एक यही वाला जो ऑन क्लिक इवेंट है वो बैक पे आ जाएगा और बैक पे ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक बार में एक जो यूज़र लिस्ट का कंपोनेंट है वो आएगा और सेकंड टाइम में जो हमारा ऐड यूज़र का फॉर्म है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर अब मैं देखता हूँ तो ये ऐसा आ रहा है और इस पर क्लिक करने पे ये बैक जा रहा है। ये जो बैक का एरो है इसको थोड़ा ऊपर करना होगा और यहाँ पे मैं कुछ क्लास लगा देता हूँ। अब ये सही से आ रहा है। अब इसके नीचे हमारा फॉर्म आ जाएगा, तो फॉर्म के लिए मैं ग्रिड का यूज़ करने वाला हूँ। तो जो फॉर्म का है यहाँ पे यूज़र डिटेल्स आ रहा है ये नहीं आएगा, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और एक एम्प्टी फ्रैगमेंट में यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा और डिव के अंदर जो क्लास है उसके अंदर ग्रिड आएगा और sm कॉल स्पैन 12 हो जाएगा और md में कॉल स्पैन 3 रहेगा। अब यहाँ पे हम अपने फॉर्म्स का एलिमेंट्स रख सकते हैं, तो मैं उसके लिए MUI में टेक्स्ट बॉक्स वगैरह सर्च करूँगा। मैं आउटलाइन जो टेक्स्ट फील्ड है मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ से मुझे टेक्स्ट फील्ड को कॉपी करना है और यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे जो आउटलाइन वाला टेक्स्ट फील्ड है मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट यूज़ ना करके डिव के अंदर यूज़ करूँगा। यहाँ पे आईडी का ज़रूरत नहीं है तो मैं आईडी निकाल देता हूँ और सबसे पहले जो हमारा लेबल होगा वो होगा नेम का, तो मैं यहाँ नेम लिख लेता हूँ। और अगर अभी हम आके देखते हैं तो ऐसा दिख रहा है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए अगर हम साइज इक्वल टू स्मॉल लिखते हैं तो उसका साइज़ ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। और उसके साथ ही हमें दो और चाहिए होंगे, एक तो नेम, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नेम है, ईमेल है और टाइप है, तो हमें नेम के साथ ईमेल और टाइप चाहिए होगा। और इसका विड्थ जो है वो पूरा यहाँ तक नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अगर मैं फुल विड्थ लिख देता हूँ तो ये पूरे विड्थ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा था, यहाँ पे ये होता है ग्रिड कॉल्स और जो भी हमें चाहिए, जैसे SM में 12 होगा और MD में मैं 4 लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि जो ग्रिड में जो स्मॉल में ये कॉल 1 होगा और मीडियम में कॉल 3 होगा, यहाँ पे एक ही डिव यूज़ हो रहा है इसलिए ये नीचे नीचे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ और एक डिव हमें यहाँ चाहिए होगा, इसमें ये वाला आ जाएगा और एक डिव में हमारा जो लास्ट टाइप का है वो आ जाएगा। तो अब देख लीजिए सही से आ गया है। अब ईमेल नेम वगैरह सब कुछ आ रहा है। अब इसके बाद जो
टाइप है वो ड्रॉप डाउन में आना चाहिए, तो उसके लिए मैं MUI सेलेक्ट का यूज़ करने वाला हूँ। अब ये रहा सेलेक्ट का कोड। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो ऊपर से जो यहाँ पे इनपुट बॉक्स तक, इनपुट लेवल तक है, मुझे सब चाहिए होगा, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ये जो नीचे का कोड है फॉर्म कंट्रोल, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको हटा के ये वाला पेस्ट कर दूँगा। तो अगर यहाँ पे आके अभी देखते हैं तो ये एज वगैरह नहीं आ रहा, तो उसके लिए ये दोनों को भी मुझे कॉपी करना होगा और यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। और अभी अगर मैं ऐड यूज़र पे जाता हूँ तो रिएक्ट डॉट यूज़र स्टेट नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पे मैं रिएक्ट को हटा देता हूँ क्योंकि मैं यूज़र स्टेट को डायरेक्टली रिएक्ट से इंपोर्ट करना चाहता हूँ, जो कि मैंने पहले भी किया है। अभी आप देख रहे हैं ये सही से आ रहा है, ये मैंने पूरा इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे ये सब यूज़ कर लिया। अब जो ये वाला सेलेक्ट है उसका साइज़ थोड़ा चेंज करना होगा, तो मैं यहाँ पे आईडी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ पे भी लेवल आईडी वगैरह नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए। ये स्मॉल यहाँ पे मैं कर देता हूँ ताकि ये सही से हो जाए। अभी आप देख रहे हैं सही से आ रहा है। यहाँ पे एज के जगह पे टाइप हो जाएगा यूज़र टाइप क्या है, और यहाँ पे लेवल पे भी मैं टाइप ही लिख देता हूँ। और बेसिकली मैं यूज़र टाइप 3 टाइप के रखने वाला हूँ, एक यूज़र हो जाएगा, एक मैनेजर और एक एडमिन। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे एज के जगह पे मैं यूज़र टाइप को शॉर्ट में यू टाइप लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा सेट यू टाइप। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यूज़र रख लूँगा। ये सेट एज को मैं इससे चेंज कर दूँगा और ये जो यू टाइप है यहाँ पे जो एज है इसके जगह पे यू टाइप आ जाएगा। तो अब मैं वापस से आकर अगर यहाँ देखता हूँ तो ये सब जो फॉर्म है यहाँ तक सही से हो चुका है। अब इसके बाद इसमें मैं वैलिडेशन वगैरह लगाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं रिएक्ट फॉर्म हुक का यूज़ करूँगा। तो आपको रिएक्ट फॉर्म हुक के वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक है आपको इसको कॉपी कर लेना है और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, आई मीन ये इंस्टॉल हो चुका है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको स्कीमा वैलिडेशन दिखेगा और यहाँ पे हम लोग स्कीमा वैलिडेशन का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आपको ये वाला जो रिएक्ट फॉर्म रिजॉल्वर या फिर इसको भी कॉपी कर लेना है और इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। उसके साथ ही आपको यप को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि मैं रिएक्ट फॉर्म हुक के साथ यप का भी यूज़ करने वाला हूँ। तो npm i यप लिखने पे हमारा जो यप पैकेज या लाइब्रेरी है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ स्टेप दिया गया है, हमें बस इस स्टेप को फॉलो करना है जैसा कि हर जगह होता है JS और TS। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम लोग JS पे जाएंगे और ये जो 3 ऊपर का लाइन है इसको कॉपी कर लेना है और यूज़र डिटेल्स वाले कंपोनेंट में आके इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो नीचे का स्कीमा है इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा और इसके ठीक नीचे मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे जो वैलिडेशन के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसमें स्ट्रिंग और ईमेल होगा। तो स्ट्रिंग के बाद अगर मैं यहाँ पे ईमेल ऐसे लिख दूँ तो ये ईमेल भी चेक करने लगेगा और यहाँ पे फर्स्ट नेम के जगह पे हमारा आ जाएगा नेम और ईमेल के जगह पे ईमेल आ जाएगा। मैं यूज़र टाइप को वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ कि यूज़र टाइप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र जा रहा है। और अगर यहाँ पे कस्टम मैसेज देना है
जैसा कि हम बाद में देखेंगे। तो हम यहाँ रिक्वायर्ड वाले पे पास करने पे कस्टम वैलिडेशंस मैसेज को पास कर सकते हैं। अब इसका जो अगला स्टेप है उसमें मुझे ये वाला जो दोनों वैल्यू है उसको कॉपी कर लेना है और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये जो कंसोल लॉग ऑन सबमिट पे डेटा आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्जियोस वगैरह का कोड लिखने वाला हूँ। अब ये सही हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें जहाँ भी इसको लगाना होता है उससे पहले उसको फॉर्म के अंदर रखना होता है। तो जो रिटर्न हो रहा है हमारा यहाँ पे, मैं ये सबको फॉर्म के अंदर ही रख लेता हूँ। ये जो डिव है इसको मैं पूरा फॉर्म के अंदर मूव कर लूँगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो इनपुट है रजिस्टर, ये वाला हमें लाइन कोड को कॉपी करना है और जो नेम है या फिर जो भी फील्ड है उस वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और इसका जो नाम होगा वो हम यहाँ पे पास करेंगे। जैसे नेम हो गया इसका नाम, और इसका नेम हो गया, ईमेल वो पास हो गया। और सेलेक्ट में भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा इसका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं सेलेक्ट को टाइप को ऐसे रहने देता हूँ। और उसके नीचे जो एरर आता है उसको ऐसे पी में पैराग्राफ में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस टिप के ऊपर मैं पैराग्राफ को पास कर दूंगा और फर्स्ट नेम की जगह पे नेम आ जाएगा और यहाँ पे ये ईमेल आ जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ये सबमिट होगा तो ये वैलिडेट करेगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो एरर मैसेज वहाँ हमें दिखने लगेगा। और जो इनपुट का टाइप है वो सबमिट होना चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और नीचे हमें एक बटन भी चाहिए होगा, तो ये जो डिव है उसके बाद मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा। और बटन हमने पहले भी बनाया है, जो ये वाला बटन है हमारा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें आइकन्स नहीं चाहिए होगा तो इसको मैं निकाल देता हूँ। ये ऑन क्लिक भी नहीं चाहिए तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पे ऐड यूज़र की जगह पे सेव हो जाएगा। और ये जो टाइप सबमिट है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे मैं टाइप सबमिट लगा देता हूँ। तो ये बटन एज ए फॉर्म को सबमिट करने के काम में आएगा। जैसे कोई इस बटन पर क्लिक करता है तो ये इस फॉर्म के डेटा को सबमिट करेगा और लॉग में हमें जो भी डेटा है वो यहाँ पे दिख सकता है, तो वो दिख जाएगा। तो अगर मैं ऐड यूज़र पे आता हूँ तो ये बटन डिफाइन नहीं है, तो सबसे पहले मुझे बटन को इंपोर्ट करना होगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसको इंपोर्ट कर लूँगा। अब देख सकते हैं हमारा बटन आ चुका है। तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, मैं इसको राइट साइड लाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्लास यूज़ कर लूँगा, क्लास नेम। पहले तो कुछ मार्जिन चाहिए होगा, तो मार्जिन टॉप टू, फिर फ्लेक्स, जस्टिफाई एंड करने से हमारा काम हो जाएगा। वो आप देख रहे हैं बटन इधर राइट साइड आ गया। अब अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है ईमेल इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, ऐसा आ रहा है। नेम पे नहीं आ रहा है क्योंकि नेम में शायद वैल्यू सही से नहीं गया है। तो रजिस्टर नेम हुआ और यहाँ पे नेम या स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, यहाँ पे जो एरर मैसेज में फर्स्ट नेम है इसको नेम करना होगा। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये नेम इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड आ रहा है। लेकिन आपको अगर ये नेम इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड को चेंज करना है तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना होगा और जहाँ पे नेम है वहाँ पे आपको प्लीज़ इंटर नेम या जो भी आपका मैसेज है आप यहाँ पे अगर टाइप करेंगे तो वो एज ए कस्टम मैसेज यहाँ पे आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। प्लीज़ इंटर ईमेल अगर मैंने लिखा और अगर मैं फिर से क्लिक करूँ तो आप देख रहे हैं मैसेज चेंज हो चुका है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला पैराग्राफ है उसमें कुछ क्लासेस लगाना होगा, मतलब जो टेक्स्ट का कलर वगैरह है वो सब चेंज करना होगा, क्योंकि एरर है तो थोड़ा लाल या ऑरेंज आएगा तो अच्छा है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर टेक्स्ट ऑरेंज 600 अगर मैं लिखता हूँ तो इसका कलर ऑरेंज हो गया।
उसके साथ ही एक और मार्जिन लेफ्ट 1 लेगा। और तो अभी ये सही से दिख रहा है, छोटा सा वो दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भी मैं सेम वही करूँगा, यहाँ पे मैं उसको पास कर दूँगा जिससे जो हमारा मैसेज है छोटा सा सही से दिखे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही कुछ सबमिट हुआ तो एक टोस्ट आना चाहिए, उसके लिए मैं रिएक्ट टोस्टिफाई का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं रिएक्ट टोस्टिफाई सर्च कर लेता हूँ और इसके थ्रू हम लोग सक्सेसफुल या फेल्ड का जो मैसेज है वो दिखा सकते हैं। तो जो सबसे इसका जो इंस्टॉलेशन का कोड है उसको कॉपी कर लेंगे हम लोग, और इंस्टॉल होने के बाद अगर उसके लाइब्रेरी पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसे इंस्टॉल करना है। और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर क्लिक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं डेमो पे क्लिक करूँगा और डेमो पे ये बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो अगर हमें कुछ और मैसेज चाहिए तो वो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी देखना चाह रहा था। हमें ये वाला जो इंपोर्ट है उसका यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर में इसको इंपोर्ट कर लूँगा। और जहाँ पे भी मुझे टोस्ट लगाना है तो नीचे में टोस्ट कंटेनर लिखना ज़रूरी होता है, तो मैं वहाँ पे टोस्ट कंटेनर लिख लेता हूँ। इसमें हमारा जो टोस्ट है वो दिखेगा। और अब अगर मैं डेमो पे जाता हूँ तो यहाँ पे जैसा भी मैसेज है, जैसे अगर मुझे सक्सेस वाला मैसेज चाहिए, टॉप राइट, टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर, जहाँ भी चाहिए उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मुझे टॉप राइट चाहिए तो मैं ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जैसी डेटा अगर सही है तभी सबमिट होगा, और सबमिट होगा तो हमारा टोस्ट आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सही नहीं है तो नहीं जा रहा है, लेकिन वही अगर मैं इसे सही कर देता हूँ और क्लिक किया मैंने तो ये आ रहा है। अब ये जो प्रोग्रेस बार है ये सब आपको हटाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे हाइड प्रोग्रेस ट्रू। अगर आप उसको 5 सेकेंड्स ना दिखा के 3 सेकेंड्स दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3000 मिली सेकेंड आपको पास करना होगा। और यहाँ पे जैसे मैसेज होगा डेटा एडेड, ऐसा कोई मैसेज दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। तो ये सब कुछ आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि ये क्लिक करने के पे जो डेटा है वो सबमिट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक्जियोस का यूज़ करने वाला हूँ, जैसा कि यूज़र लिस्ट में हमने लास्ट टाइम किया था। ये हमारा एक्जियोस है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सबमिट होने से पहले यहाँ पे मैं इसको ऐसे रखूँगा और गेट के जगह पे ये पोस्ट हो जाएगा। और ये जो हमारा डेटा है वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, उसको स्ट्रिंगिफाई करना होगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा हो गया। एपीआई हमारा ऑलरेडी सेटअप है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे अगर आउट डॉट जेएस में देखूँ तो ये पोस्ट का एपीआई है जिसमें नेम और ईमेल जा रहा है, तो ये सही काम करना चाहिए। सबसे पहले कंसोल में हम लोग देखेंगे कंसोल में क्या आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे नितिन 5 करता हूँ और आई गेस नितिन 5 यहाँ पे नहीं है, अगर मैं सेव करता हूँ इसे तो एक एरर आया, ये बोल रहा है कि एक्जियोस नॉट डिफाइंड है, तो इसको इंपोर्ट करना होगा। तो ऊपर से मैं ये एक्जियोस यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। अगर मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ तो डेटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सेट डेटा इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि कुछ एरर आया। अगर मैं नेटवर्क में जाऊँ तो अब देख रहे हैं जो डेटा है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, लेकिन टाइप अभी नहीं आ रहा है। तो टाइप के लिए हमें कुछ चेंजेस करना होगा। तो उसके लिए क्या करूँगा कि मैं राउट डॉट जेएस में जाऊँगा और यहाँ पे ईमेल के बाद एक टाइप फील्ड ऐड करना होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहाँ पे भी ईमेल के बाद एक टाइप फील्ड आ जाएगा और आई गेस ये हो गया है। और यहाँ पे यूज़र डिटेल्स है, वहाँ पे जो कंसोल लॉग डेटा है उसके बाद हमें कुछ लाइंस लिखना होगा, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन होता है। और ये जो हमारा डेटा है इसमें हम कुछ भी असाइन करना चाहते हैं, जैसे हमारा यू टाइप है जो यूज़र के टाइप को बता रहा है और यहाँ पे टाइप चला जाएगा।
और इस असाइन करने के बाद अगर मैं लॉग में देखूं तो ये जो टाइप है इस ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाता है, जो सेलेक्ट वैल्यू है वो भी अब जाएगा। तो अगर मैं फिर से इसको चेंज कर दूं, मतलब मैनेजर कर लेता हूँ और इसको 56 कर दिया मैंने। यहाँ पे अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो लॉग में आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है उसमें अब टाइप भी आ रहा है। और अगर मैं डेटाबेस में दिखाऊँ आपको तो आई गेस कुछ एरर आया है। तो यहाँ पे स्टेटस 500 आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपको स्टेटस नहीं पता चलता है तो आपको इसको ट्राई कैच के बाहर निकाल लेना है। तो मैं भी इसको वैसे करने वाला हूँ, इसको मैं ट्राई कैच के बाहर निकाल लेता हूँ और जो हमारा ट्राई कैच के साथ जो कोड है उसको कमेंट कर दूँगा। और यहाँ पे आके अगर मैं फिर से इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर दिखेगा टाइप नॉट डिफाइंड करके, रेफरेंस एरर टाइप नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे टाइप पास नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं टाइप को पास कर देता हूँ।